आपचंद सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर सागर से करीब करीब 30-32 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रॉक पेंटिंग्स की एक बड़ी भारी श्रृंखला है। पाषाण युग में और उसके थोड़े बाद तक ये जो नेचुरल रॉक शेल्टर्स थे, शैलगृह, उनमें लोग शैल चित्र बनाते थे जो स्केच जैसे होते थे या लाइन ड्राइंग्स होती थी शुरू के उसमें। यहाँ पर तमाम जीव जगत पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं, पशु पक्षी भी दिखाए गए हैं, पशुओं का शिकार भी दिखाया गया है और टाइगर की, शेर के, एक 4 शेरों की एक का दृश्य है जो यहाँ दिखाया गया है और हाथी भी दिखाए गए हैं। युद्ध के दृश्य भी हैं। यहाँ सबसे पुरानी जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड की हैं या मेसोलिथिक पीरियड के समापन काल की हैं। मतलब उनका काल लगभग 40,000 साल पहले जाएगा पुरानी वाली में। और उसके बाद यहाँ ऐतिहासिक काल के भी चित्र हैं जिनमें हाथी पर या घोड़े पर बैठे हुए मनुष्यों को दिखाया गया है और घुड़सवार भी हैं। इस तरह के अनेक दृश्य यहाँ मिले हुए हैं और शैल चित्रों के अध्ययन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक सुषमा भी है। बीच से करीब करीब नदी, गधेरी नदी बह रही है। उसके दोनों ओर जो शेल्टर्स हैं, जो शैलाश्रय हैं, उनमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है और बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पेंटिंग्स हमको मिलती हैं। यहाँ बड़े कुछ मनोहारी दृश्य भी हैं, जैसे कि एक पेड़ है, वृक्ष है, उसकी शाखाओं पर पक्षी बैठे हुए हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये जो समूह नृत्य है, ग्रुप डांस है, उस तरह के समूह नृत्य के भी दृश्य है जिसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं और एक मानव श्रृंखला है, उसमें 8, 10, 12 नर्तक भी हैं और ऐसे अनेक चित्र वो है। यहाँ जो चित्र मिलते हैं कुछ उसमें सफ़ेद है, कुछ गेरुए रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं और ये चित्र सब नेचुरल कलर हैं। मतलब ये जो मिनरल्स मिलते हैं, इन मिनरल्स से ये चित्र बनाए गए हैं। जैसे हेमेटाइट पत्थर है, गेरू है और सफ़ेद जो चित्र है वो जो छुई मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी होती है या चूना समझ लीजिए, इससे घरों में पुताई होती है, इस तरह के चित्र भी है। यहाँ काले चित्र हमको अभी दिखाई नहीं दिए हैं, हो सकता है आगे मिलें। हाथी के बड़े चित्र बने हैं और शेरों की आकृतियाँ तो कई हैं। एक में 4 शेर दिखाए गए हैं, एक में 2 शेर दिखाए गए हैं। बाकी ये हरिण की जाति के पशु बहुत सारे हैं। कुछ पक्षी भी यहाँ दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य खास तौर से जब वो एक जगह स्थायी निवास नहीं करता था प्रारंभिक समय में, तो वो अपने ठिकाने वहाँ देखता था नदियों के किनारे। एक तो उसके लिए पानी बहुत आवश्यक था और दूसरे उसका जो जीवन यापन है वो जंगली कंदमूल, फल और आखेट, शिकार, इसके द्वारा होता था। तो यहाँ इतना घना जंगल है कि यहाँ पशुओं की, पक्षियों की कमी नहीं थी। ये गधेरी नदी में भी मछलियाँ बहुत सारी थीं, अभी भी मिलती हैं इसमें। इन सब का शिकार करके वो अपनी जीविका चलाता था। साथ साथ उसको आवास के लिए, कुछ समय रहने के लिए छाया हो, जैसे वर्षा से, कड़ी धूप से, कड़ी ठंड से वो अपने बचा सके अपने को, तो उसको कुछ गुफा या इस तरह का कोई जहाँ छाया मिल जाए। तो यहाँ चट्टान इस प्रकृति की है कि इसमें बहुत से शेल्टर्स बन गए हैं। इन्हीं शेल्टर्स में वो रुकता था। आज भी जो चरवाहे हैं, गड़रिए हैं, ये लोग जब पशु चराने आते हैं तो बीच में वो खाना भी बना लेते हैं ऐसे ही शेल्टर्स में, जिनमें छाया भी है और हवा का दबाव भी कम है, तो उनकी आग भी जलती रहती है और थोड़ी देर विश्राम भी कर लेते हैं। दुर्भाग्य से उन लोगों ने और बहुत से लोगों ने, जो विजिटर्स आते हैं, उन्होंने काले रंग के कोयले से जगह जगह चित्र बना रखे हैं, जिसकी वजह से पुराने चित्र जिसके नीचे छिप गए हैं। कुछ लोगों को अपने नाम लिखने का शौक है, जगह जगह लोगों के नाम हैं जो इसको सब एक तरह से बर्बाद किए दे रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए।